नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं हमने द्रव्य, गुण, फिर सामान्य गुण के बाद में द्रव्यों में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में परमाणु, स्कंध, फिर स्कंद के बहुत सारे जो प्रकार होते हैं, 23 वर्गणा रूप, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, इसका भी अध्ययन किया। फिर धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य के दो, व्यवहार काल, निश्चय काल। फिर हम गुण को देखने के बाद हमने पर्याय देखी। पर्याय में हमने दो मेन पर्याय देखी, व्यंजक पर्याय और अर्थ पर्याय। फिर अर्थ पर्याय में बहुत सारे गुण है और व्यंजक पर्याय में प्रदेशत्व गुण का परिणमन देखा। फिर उसमें भी हमने स्वभाव और विभाव ऐसा बाइफरकेशन करने उसको अच्छा से समझा। फिर हमने उत्पाद व ध्रुव्यता देखी। पर्याय में ही उत्पाद होता है, व्यय होता है और ध्रुव्यता कैसे होती है वो हमने देखी। फिर हमने द्रव्य के विशेष गुण देखे। फिर हमने तीन लोक और अलोक के बारे में, जो आकाश सर्वव्यापी आकाश है तो उसकी रचना कैसी है, लोकाकाश का प्रमाण क्या है, ये हमने देखा। उसके बाद में द्रव्यों के स्पेसिफिक जो हमने चार्ट बनाया था कि उसकी संख्या, संज्ञा, फिर उसके प्रदेश, उसकी स्पेशलिटी क्या है, जीव अजीव है या फिर क्रियावती शक्ति है, वैभाविक शक्ति है, ऐसी बाइफरकेशन करके हमने पूरा ये समझा। फिर हमने समुद्घात का एक बड़ा प्रकरण ये किया। अस्थिकाय पढ़ा। अस्थिकाय पढ़ने के बाद में हमने अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण को देखा। उसमें हमने जो 8 कर्म जीव बांध रहा है उसमें से अनुजीवी गुण जो है वो जीव के सुख का बाधा लाते हैं, इसीलिए उसको प्रयोजन कार्य में बाधा लाते हैं, इसीलिए उसको हमने अनुजीवी गुण कहा था। घाती कर्म का जो घातते हैं वो गुण क्या है, घाती है, ऐसा कहा था। और जो गुणों का तो घात करते हैं लेकिन प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, इसीलिए उनको घाती नहीं कहकर, घाती की कैटेगरी में न डालकर उसको अघाती कहा, क्योंकि वह अभाव रूप धर्म है। उससे बहुत ज्यादा माने मुख्यता वहां पे नहीं डालनी है। जहाँ पे मुख्यता डालनी है, जो घात करते हैं, सुख नहीं होने देते हैं, जहाँ अपनी मिथ्या मान्यता है, उनको हाईलाइट करने के लिए घाती जो कर्म है उनको अनुजीवी गुणों का घात करने के अपेक्षा से वहां लिखा, और प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं लेकिन वहां पे उनको अघाती ही कहा है। ये हमारी बात हो चुकी है। किसी को प्रश्न है? कि दीदी वो पिला समुद्घात सिखाने वाली थी ना, उसका हाँ नहीं, चार्ट। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? क्योंकि हमारे अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण हो गए हैं, कौन कौन से थे, क्या क्या, कौन से कर्म के परिप्रेक्ष्य में कौन से गुण प्रकट हो जाते हैं, ये हमारा बात सब हो समझा चुका है। दो। अभी हम अभाव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो समुद्घात का चार्ट हम देखते हैं। हाँ, वो एक बिल्कुल। बात समझा दो ना, अनुजीवी और प्रतिजीवी, शॉर्ट में। अनुजीवी, देखिए अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, तो अनुजीवी गुण जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म क्या करता है, जीव का क्या करता है, ज्ञान ढकता है। हाँ, जो दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये जो है वो सुख उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तो ये जो हम्म। अनुजीवी गुण है, अनुजीवी गुण माने ये जो गुण है, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, इनका जो परसेंटेज में होता है घात, भाव रूप होते हैं हमारे साथ, लेकिन पूरा घात कभी नहीं होता है, लेकिन वो पूरे प्रकट भी नहीं है। तो ये प्रकटता पूरी नहीं होती है
इस अपेक्षा से वो क्या करते हैं, उन गुणों का घात करते हैं, इसीलिए उनको घाती कहा। मैंने जो गुणों का घात करते हैं, ऐसे जो कर्म है उनको घाती कर्म कहा, जो कि अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण की हमने डेफिनेशन जो देखी थी, जो भावात्मक कही हुई है, क्या कहा था, वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, ये हमने देखा था। तो वस्तु में जो भावपना है, ज्ञान शून्यता कभी नहीं हो सकता, सम्यक्त्व शून्यता कभी नहीं हो सकता, उसमें हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। जैसे कितना भी हम क्या करें, कितना भी दुखी हो जाए हम, लेकिन इतनी दुखता की तीव्र लेवल हम में कभी भी नहीं होती है। सुख की कहीं ना कहीं तो किंचित कणिका होती है। हमने वो टेम्परेचर का उदाहरण देखा था कि 104 से हमने 102 में क्या माना था, सुख माना था। तो यहाँ पे जो हमने सुख का ये किया, वेदन किया, तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि ना कहीं तो हमें किसी अवस्था में सुख होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल सुख होता ही नहीं है, पूरे मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व को भी लेंगे तो हम किसी न किसी तो पक्ष को मानते हैं, कोई बौद्ध है, कोई सांख्य मत वाला है, तो उसको तो वो बिलीव कर रहा है ना, तो पूरा मिथ्यात्वी नहीं है। तो ऐसा सभी जगह अनुजीवी गुणों में ये सभी जगह पे 0% या 100% कभी 100% होता है, लेकिन 0% कहीं भी नहीं होता है। कुछ न कुछ तो अंश उसमें विद्यमान रहता है। तो जीव जब इस गुणों का घात करता है, हाँ, तो ये जो गुणों का घातने में कौन निमित्त है, तो निमित्त है कर्म। तो ये जो कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये जो जीवों को घातते हैं, अनुजीवी गुणों को, इसलिए उनको घाती कहा। और प्रतिजीवी गुण क्या है, तो प्रतिजीवी गुण 0% हो सकते हैं या डायरेक्ट 100% हो सकते हैं, बीच की अवस्था नहीं है उनकी, आर या पार है। तो अभी अव्याभादत्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, ये जो चीजें है, आदि चीजें लगाना, ये जो सब चीजें है, उससे मेरे प्रयोजन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी मुझ में 0% हो या हम उस पर लक्ष्य ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, हमें सुख की अनुभूति उससे होने वाली है, इसीलिए इनको अघाती कहा। लेकिन ये प्रतिजीवी गुणों का ही घात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आर या पार होता है, 0% टू 100% होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझ में 10% प्रतिजीवी गुण मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मुझ में कुछ भी प्रतिजीवी गुण मौजूद नहीं है, गुण है पर 0% है। और जब मैं सिद्ध बन जाऊंगी तो ये प्रगटता आ जाएगी, तो तब मेरे पास 100% उनका ये रहता है, शुद्धता रहती है। ये हमने अनुजीवी प्रतिजीवी गुण के बारे में देखा था। अभी आप मुझे समुद्घात में बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आया। वो है ना, वो केवली का होता है, उसमें खपाट और केवली केस में हाँ। देखिए, अभी हम 13वें गुणस्थान को पूरा देखते हैं। 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान केवली, माने उनका समोशरण लगा है, वो दिव्य ध्वनि खेल रही है, ये अवस्था 13वें में अरहंत भगवान की होती है। तो जब ऐसा आयु का अंत समय आ जाए, केवली भगवान की भी क्या होती है, दिव्य ध्वनि कभी ना कभी तो बंद होती है, वो भी मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो 14वां गुणस्थान उनको मिलने से पहले 13वें गुणस्थान का अंत समय मान लो। तब क्या होता है, तब अगर नाम, गोत्र और वेदनीय, इनकी स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अगर ज्यादा हो, तो मान लो कि अगर मेरे आयु में 10 समय बाकी है, तो 10 समय की आयु बाकी है, और 10 समय में, लास्ट के 10 समय में मैं क्या होने वाली हूँ, 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाली हूँ, मोक्ष जाने वाली हूँ। हाँ, तो आप मान लो ये जब 10 समय रहने वाले हैं, तो उसमें नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म, अगर 10 से मुझे 15 समय की, माने 15 समय, ऐसा होता नहीं है, मैं समझने के लिए बता रही हूँ कि नंबर में लेके, कि अगर वो 15 समय के रह गए हैं, तो बाकी के 5 समय की क्या हो जाएगी, क्योंकि आयु का अंत हो गया, केवल ही संसार में फिर से नहीं आने वाले हैं, तो वो कर्म क्या होंगे।
वो कर्मों का कुछ भी नहीं हो फैला सकता। के हाँ फैला तो के हाँ तो इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो केवल ही भगवान समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात से क्या होता है, पूरा शरीर के आत्म प्रदेश फैलते हैं और फिर सबकी स्थिति अंतर्मुक्त हो जाती है। फिर भी यहाँ पे जो वेदनी माने बहुत बड़ी स्थिति भी वो अंतर्मुक्त तो हो जाती है, लेकिन आयु के बराबर अभी नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई, क्योंकि कोण ये आहे कोड़ी में रहती है। कोड़ी माने करोड़ कोण आहे मल्टीप्लाई। शिवराज काय रे? सभी को ना म्यूट कर देती हूँ, फिर आप दार किसी दार को दार लिए तो लगेच अनम्यूट बोलना। हाँ तो ये सभी स्थितियां, कर्म की जो स्थितियां रहती है वो कोड़ा कोड़ी में रहती है, करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़। तो मैंने अभी कुछ भाव किए, अगर मैंने दर्शन मोह बांधा, माने मिथ्यात्व कर्म जो है उसको बांधा, तो मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर रहता है एक्चुअली, आप ये लेना। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसकी स्थिति क्या रहती है, हम इतना बड़ा इतनी स्थिति का बांधते हैं। तो ये वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति अभी बहुत बड़ी है, तो इसको हमें कम करना है और आयु के बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले समुद्घात की प्रक्रिया होती है, फिर दोनों की अंतर्मूर्त होती है, सभी की माने सभी कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होगी, लेकिन इसमें भी आयु का अंतर्मूर्त अभी भी छोटा है, फिर उसका कन्वर्जन होता है और फिर बराबर होता है। तो क्या होता है वो देखेंगे। पहले तो समुद्घात में 8 समय होते हैं। पहले यहाँ पे मैं बैठी हूं, तो मेरे आत्म प्रदेश दंड माने ऊपर और नीचे, ऐसे एक लाइन में ऊपर और नीचे ऐसे फैल जाएंगे। फिर उसके बाद में कपाट, तो ऐसे आड़े भी हो जाएंगे, पूर्व पश्चिम आ जाएंगे। फिर प्रतर, फिर क्या हो जाएगा, वात वलय को छोड़ के लोक में फैल जाएंगे। और चौथे समय में लोक पुरण में वात वलय और लोक सभी को पूरा लेके पूरे लोकाकाश में मेरे प्रदेश फैल जाएंगे। चौथे समय के बाद पांचवें समय में फिर से जैसे गई थी वैसे वापस आई, तो फिर वात वलय को छोड़ के लोक में फैल जाएंगे। फिर उसके बाद में पूर्व पश्चिम सिमट जाएंगे, फिर ऊपर नीचे और फिर मूल शरीर में आ जाएंगे। ये 8 समय में होता है। ये होने के बाद में फिर योग निरोध होता है। यहाँ पे केवल ही भगवान योग निरोध करते हैं, माने दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है खिरना। यहाँ पे वो क्या, दीदी एक मिनट, ये हाँ, नाम वेदनी और गोत्र कर्म है, वो ऊपर नीचे दंडवत कपाट ऐसा फैला के फिर संकोच हो जाएंगे, ये तीनों कर्म। नहीं कर्म नहीं, आत्मा जीव फैलता है। कर्म पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल की वर्गणा है। वो कारमान शरीर जीव के साथ चिपका हुआ है अभी, माने बंध रूप है, लेकिन यहाँ पे आत्म प्रदेश फैलते हैं, शरीर नहीं फैलता। केवल ही भगवान मुझे वैसे दिख रहे हैं, वैसे ही दिख रहे हैं, मेरे आत्म प्रदेश फैले गए, सिर्फ जीव का परिणमन यहाँ पे हो रहा है, शरीर का नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है उनके शरीर का आकार ऐसे बढ़ गया, ऐसा हो गया, शरीर का कुछ नहीं होता है, जीव का होता है। ये केवल ही समुद्घात जीव की बात है, शरीर की नहीं, स्थिति की नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे फैलते हैं तो क्या होता है, अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। उबला हुआ पानी क्या है, उसको हमने संयोग से कुछ तो उबाल लिया, लेकिन जब हम उसको बड़े बर्तन में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और बड़े बर्तन में डालेंगे तो जल्दी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से कर्मों की स्थिति क्या हो जाती है, कम कम हो जाती है। जब जीव फैलता है तो कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। लेकिन ऐसे पुद्गल में देखो, पुद्गल है ना, वो थर्मामीटर का काम करता है। ये कर्म हमें सिर्फ थर्मामीटर बताते हैं कि आपको कितना बुखार है, आपकी कितनी स्थिति है, आप कौन सी दवाई लोगे, ये सब थर्मामीटर देखने, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं है जीव को देखने का, जीव के भावों को जानने का। तो ये सब कर्णाग योग का विषय जीव के भावों को नापने के लिए कर्म की अपेक्षा से हमें बताते हैं। तो आपने
आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कहते हैं असाता कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए आपको अच्छी अनुकूल सामग्री नहीं मिल रही है। या फिर अगर हम बहुत हंस रहे हैं तो हास्य कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए आपको हंसी आ रही है। तो ये जो बातें हैं, तो ये थर्मामीटर को देख के हम पता कर रहे हैं। तो ये जीव की बात होती है, जीव फैलता है। समझ में आया? हाँ। हम्म उसके बाद में योग निरोध होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 योग होते हैं, मन, वचन और काय योग। तो उसमें भी एक सीक्वेंस होता है कि ये योग निरोध का जो काल है उसमें बहुत क्या हो जाता है, ये पहले स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, और सूक्ष्मता की ओर से फिर उसका क्या, डिलीशन माने क्षय होना, ये चलता रहता है। मैं आपको बताऊं क्या, जैसे देखो मन वचन काय का योग है, तो बादर काय योग द्वारा बादर और सूक्ष्म, ये 2 प्रकार के योग रहते हैं। तो ये बादर काय योग द्वारा बादर मन वचन श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाता है, फिर बादर काय का सूक्ष्म काय योग में कन्वर्टर हो जाता है, फिर सूक्ष्म काय योग द्वारा फिर सूक्ष्म मन वचन श्वासोच्छ्वास आदि का क्षय हो जाता है। फिर सूक्ष्म काय योग से फिर आगे अभी मेरे पास क्या आ गया, सूक्ष्म काय योग एज अ क्या हो गया, मेरे पास रह गया है सिर्फ सूक्ष्म काय योग। ये योग निरोध की प्रक्रिया है जिसमें जो बादर थे, या स्थूल ले लो, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर आप जा रहे हो, और बाकी के मन वचन सब निकल गए, अभी सिर्फ काय योग रह गया, वो भी सूक्ष्म काय योग रह गया। ये सूक्ष्म काय योग का जब सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान जब जीव 13वें गुणस्थान के अंत में करता है, तब सब कर्मों की स्थिति समान हो जाती है, और योग पूरा वो क्या हो जाता है, सूक्ष्म का योग भी नष्ट हो जाता है, और तुरंत ही 14वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है। 14वें गुणस्थान में 5 मंद स्वर रस्व स्वर इतना ही बहुत अल्पकाल है, और वो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कर्मों का पूरा वहां पे क्या होता है, उदय करके खत्म हो जाता है, उदय का अस्त हो जाता है, आयु कर्म का खत्म हो गया तो फिर सिद्ध बन जाता है। दीदी ये समझ में आया? दीदी आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत नहीं कम। आ रही है। दीदी योग निरोध फिर से बताइए। नाही देखिए ते कपाट प्रतर आणि दंड हे डबल वेळा घेतले का? हाँ, जैसे हम फैलते हैं वैसे फिर सिकुड़ जाते हैं ना। हा म्हणजे जसं फैलाया, हे झालं तसं परत आता हा मैंने फैलाया, फिर मुझे वापस भी बुलाना है ना उनको, तो पहले हाँ, हाँ, फैलाया, हाँ। दंड कपाट प्रतर लोक पुरण, लोक पुरण में हाँ। सब पूरा हो गया, भर गया, अभी लोक के बाहर नहीं जा सकते हम, पूरा भर गया। हाँ। फिर अब अंदर आना है ना, वापस भी बुलाना है अपने प्रदेश, वही थोड़ी हाँ, रखूं। हाँ, हाँ। तो वापस आलं आने में लक्षात. प्रतर कपाट दंड और फिर मूल शरीर में आ जाएंगे, हाँ, हाँ, और ठीक है. आत्मा प्रदेश फैलते हैं। हाँ. ये योग निरोध क्या है, देखो योग निरोध मन वचन काय योग रहते हैं। योग माने क्या, मन द्वार या वचन द्वार या काय द्वार, इससे आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। तो आत्म प्रदेशों का कंपन होना, जहाँ पे स्थिरता नहीं है, हमने ठोस आकार देखा था ना, ठोस आकार जहाँ पे कुछ भी हिल डुल नहीं सकता है, तो ये निष्क्रियता नहीं है। अभी क्या है, योग चंचल है, यहाँ पे हिलन डुलन चल रहा है। तो ये जो है, ये 3 द्वार है, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, काय के माध्यम से। ये केवली भगवान के 3 योगों द्वारा ये माने योग होता है। मन वचन और काय, जैसे दिव्य ध्वनि खिरती है तो वचन योग, लेकिन वहां पे बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी कर्म वहां पे है ना प्रेजेंट, योग का स्वाभाविक परिणमन नहीं हो रहा है ना, उस अपेक्षा से वहां पे योग है, ऐसा कहा। फिर हमारा जो बादर का योग रहता है, उसका उसके माध्यम से क्या होता है, बादर मन वचन श्वासोच्छ्वास ये सब रुक जाता है, उसका अभाव हो जाता है। फिर जो बादर का योग रह गया था उसका फिर सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाता है,
सूक्ष्म कन्वर्ट हो गया, माने सूक्ष्म काय योग हो गया। फिर सूक्ष्म काय योग सूक्ष्म मन, वचन, श्वासोच्छ्वास इसका अभाव कर देता है। सूक्ष्म काय योग मेरे पास रह गया और उस सूक्ष्म काय योग से तीसरा शुक्ल ध्यान के माध्यम से मैंने वो सूक्ष्म काय योग का भी अभाव कर दिया और फिर 14वां गुणस्थान प्राप्त किया। वहां पे मेरे योग नहीं है, सूक्ष्म काही योग जे मन मने मानेल तुझी माझी तुझी मर्जी कुणाला दिलास? भेटले ये समझ में आया? बंद कर द माइक आ रही है? हाँ, छोट कम है लेकिन बोलिए ना आप। ये बोल रही थी ये 5 मंद श्वास और स्वर, हाँ। रस और स्वर, ये क्या मतलब है? वो देखिए, रस्व और व्यंजन ये रहता है ना, दीर्घ, रस्व, स्वर और व्यंजन। जैसे देखिए मराठी भाषा में हम तो अ आ ई उ ये जो है वॉवेल्स एंड वॉवेल्स है ना, वो स्वर है। स्वर व्यंजन, हाँ स्वर व्यंजन कहलाते हैं ना। व्यंजन। तो ये स्वर जो है उसमें भी वो ह्रस्व और दीर्घ रहता है ना। हाँ जैसे आप बड़े ई की कैसे मात्रा, छोटे ई की मात्रा, ऐसा। बड़ी की मात्रा, हाँ, छोटी हाँ। की, तो ये हाँ, जब हाँ। छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा है ना, उतने हाँ। ही अक्षर प्रमाण, उतना अपने बोलने में कितना टाइम लगेगा ना, उतना से खत्म हो जाता है। वो आई उ रे मतलब ये बोलने वाला। ऐसे हाँ, रहते हैं। हाँ, आ हाँ, ई तो ई ये रू 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 रू। तो हाँ, ऐसे हाँ, ही पांच मंद स्वर जो है ना, उतना ही काल है, बहुत छोटा काल है, और उसमें जीव क्या हो जाता है, माने यहाँ पे अयोगी है। योग माने यहाँ पे हमने 13वें गुणस्थान में योग खत्म कर दिया, संयोग केवली था। 14वें गुणस्थान में अयोगी हो गए, यहाँ पे योग भी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद था, मेरे प्रतिजीवी गुण का घात हो रहा था। लेकिन जब मैं सिद्ध हो जाऊंगी, ये छोटा सा काल है, उसमें आयु जो कर्म ये होने वाले थे उनका उदय हो जाता है, आयु का एंड और सिद्ध अवस्था का स्टार्ट ऐसे हो जाता है। ठीक हम्म। ठीक। और ये 5वां सिद्ध हो जाता है ना। हाँ, 5वां मैंने 1 2 3 4 आपको पॉइंट ये करने दिए थे, हाँ और हाँ फिर सिद्ध हो जाते हैं। बराबर। हम्म? इसमें कोई डाउट है क्या, और कुछ है समुद्घात के इसमें? नहीं समझा, हाँ, समुद्घात समझा समझा। जो आपने बादर शब्द बोला है वो क्या है? योगों स्थूल। का बाइफरकेशन होता है बादर और सूक्ष्म। जैसे हमारे जीव भी रहते हैं ना, बादर और सूक्ष्म, तो बादर वैसे माने स्थूल कह सकते हैं ना अपन। स्थूल, इसीलिए मैंने हाँ। वहां पे स्थूल लिखा था आपको समझने के हेतु से, कि जैसे हम बोलते हैं ना 10वें गुणस्थान में लोभ रहता है, तो सूक्ष्म लोभ है वहां पे, तो वहां पे वो बंध को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जब हम पहले क्या करते हैं, कभी कभी कुछ कुछ जो कर्म है उनका समूल नाश होता है, कुछ कुछ का कुछ प्रक्रिया करके समूल नाश होता है। जैसे संज्वलन लास्ट में जाती है, तो उनमें जो है ना, तो उनमें भी ऐसी प्रक्रिया है कि पहले क्या रहेगा, क्रोध रहेगा, तो क्रोध हट जाएगा, तो पहले तो स्थूल माने बादर रहेगा, फिर उसका स्थूल करेंगे, सूक्ष्म हो जाएगा, फिर सूक्ष्म का नाश हो जाता है, फिर ऐसा करके करके लास्ट में 9वें गुणस्थान में सबका नाश हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक है। वहां पे 10वें गुणस्थान में बंधन है लेकिन उदय होता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पे मन वचन काय के योगों में होती है। तो बादर से सूक्ष्म कहो या स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर कहो। बादर मीन्स ठोस ना एकदम। नहीं, ठोस नहीं, बादर एक कैटेगरी है जो स्थूल माने दिख सकते हैं, ऐसा माने स्थूलता को प्राप्त है, ऐसे कह सकते हो। जैसे जीवों का भी वर्गन जब हम बाइफरकेशन करते हैं, त्रस स्थावर ऐसे, तो वहां पे भी बादर और सूक्ष्म रहते हैं। तो हाँ। बादर और सूक्ष्म जो जीव है, तो एकेंद्रिय जीव सूक्ष्म है, और इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो जीव है वो बादर ही रहते हैं।
उनके शरीर के आहार वर्गना और ये जो है ना, तो उसकी कैटेगरी ही बादर प्रकार की स्थूलता की और है। सूक्ष्म नहीं है, बादर है। मोटा मोटा मोटापन ये कर दो, जो दिखने वाला है वो बादर। हाँ, और आप मोटे मोटे इसमें ले मोटा-मोटा। सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ। दीदी ये तेजस में और बताना, आप तेजस में निस्सरण तेजस लिखा है। हाँ, देखो तेजस के हमने दो प्रकार किए थे। एक हाँ तो निस्सरण, जो शरीर के बाहर, यहाँ पे समुद्घात की चर्चा है, जहाँ पे तेजस शरीर अपने आत्म प्रदेश को छोड़ के बाहर चला जाता है, वो निस्सरण हो गया। शरीर से अगर मैं बाहर ही नहीं गई तो उसे समुद्घात नहीं कहते हैं। जो शरीर के अंदर रहकर ही, जो तेजस शरीर है, वो शरीर के अंदर रह के ही जो सिर्फ शरीरों को कांति देने का काम करता है, उसे अनिस्सरण तेजस शरीर कहा था। हमने तेजस शरीर के दो डेफिनेशन किए थे जब हमने वो आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा देखी थी। वहां पे तेजस शरीर में अनिस्सरण और निस्सरण देखा था। तो अनिस्सरण वाला जो है, जो शरीर के साथ बना रहता है, कभी भी शरीर को नहीं छोड़ता, विग्रह गति में भी जो तेजस शरीर हमारे साथ सदा रहता है, वो अनिस्सरण वाला है, जो शरीर को कांति देता है। लेकिन फिर समुद्घात में क्या है, तो तेजस शरीर ऐसा भी होता है निस्सरण वाला, जो अपने आत्म प्रदेश शरीर, उस शरीर के बाहर छोड़ सकता है। तो वो कौन सा है, तो वो निस्सरण तेजस शरीर है। उसमें भी शुभ और अशुभ ऐसी कैटेगरी होती है। जो एक तो करुणावश रहता है और एक अति क्रोध विनाश करने हेतु शरीर से बाहर तेजस वृद्धि से जाता है। ठीक ठीक। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? कल जो आपने भेजा था वो सब सही है दीदी? कल जो क्वेश्चन मैंने लिख के भेजे थे। हाँ, मैं आज सबको फाइनल आंसर भेज दूंगी। मैक्सिमम तो आपके सही ही है, लेकिन आप देख लेना उसमें क्या कुछ अगर ये रहेगा तो। एक के में शायद है, लेकिन आप देख लेना। मैंने वो पूरा चार्ट भी ये किया है, वो पूरा मैं भेज दूंगी। जैसे हमने बनाया था वैसे ही वहां से आया है, वो अनुज मैं दारुगढ़। भेज- आप म्यूट कर लें अनीता जी अपने आप को। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम अभाव को देखने वाले हैं। एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ ताकि आपको दिखे। इसमें भी हम थोड़ा सा अभी समझेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में क्या है। तो हमने जो अभी प्रतिजीवी गुण को देखा था, वो क्या देखा था, अभाव रूप से धर्म पाए जाते हैं, जो अभी मुझ में नहीं है। हाँ, अभाव रूप है। और कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी स्टेट आ जाती है, तो जब वो भाव रूप प्रकट होते हैं, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण प्रकटता के रूप से वो आ जाते हैं। हाँ, तो अभी पहले तो हमने चतुष्टय देखा था, याद है सभी को? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मेरी बाउंड्री, याद है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, हाँ हमने दीदी, आती है आवाज, आती है। हाँ, हमने चतुष्टय देखा था, किसी को याद है क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हम्म। हाँ, तो ये मेरी बाउंड्री है। मैं द्रव्य हूँ, मेरा एक डेफिनेटली क्षेत्र रहता है, मेरा एक काल की मर्यादा है, मेरे भाव की भी कुछ न कुछ मर्यादा है। मैं स्पर्श रस गंध नहीं कर सकती हूँ, मैं मुझ में ज्ञान गुण है तो मैं उसी का कार्य करूंगी, ये मेरे भाव का लिमिटेशन है। तो ये जो है, इससे हमें अभाव की ओर जाना है। तो मुझ में क्या भाव है और मुझ में क्या अभाव है, ये हम देखने वाले हैं। ये पर्यायों का वर्णन आता है। हमने चार चीजें हैं, देखो। प्रत्येक वस्तु कैसी है, अगर वस्तु को देखेंगे तो वो अनेकांतात्मक है। तो उसकी एक बाजू ये रहेगी, दूसरी अपोजिट रहेगी। हमने जैसे सत असत को देखा था, तो
तो मुझ में सत है, मुझ में ही असत है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मुझ में सत है माने जीव अपेक्षा मैं सत द्रव्य हूँ, लेकिन शरीर अपेक्षा मैं असत हूँ, शरीर नहीं है मुझ में। तो ऐसे लगा के यही इसीलिए जिनवाणी में परस्पर विरोधी धर्म एक साथ बने रहते हैं। नित्य अनित्य ले लो, फिर सत असत ले लो, भाव अभावात्मक ले लो, ये सब धर्म अपोजिट दिखते हैं, अपोजिट लगते हैं, लेकिन फिर अपेक्षाएं खोलेंगे तो जीव के साथ एक साथ रह सकते हैं। तो भाव होती है विद्यता, विद्यमानता माने अस्तित्व है, और अभाव माने नहीं है, मुझ में जो चीजें नहीं है और मुझ में जो चीजें है। तो यहाँ पे अपेक्षा खोलेंगे तो एकदम सही से आ जाता है। तो देखो अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती अविद्यमानता को अभाव कहते हैं। जैसे मैंने कहा मुझ में क्या है, ज्ञान गुण की विद्यमानता है, भाव है, लेकिन मुझ में स्पर्श गुण का अभावात्मक अविद्यमानता है। हाँ, ये समझ में आया? मैंने अभी जीव पे घटाया, एकदम इससे बता रही हूँ। तो 4 चीजें आप एकदम ध्यान से सुनना। अपनी वस्तु अपने रूप ही रहती है, अन्य रूप नहीं होती। पहला वाक्य था मैं अपनी वस्तु अपने रूप ही रहती है। दूसरा वाक्य था अन्य रूप नहीं होती। तीसरा वाक्य है दूसरी वस्तु उसके रूप ही रहती है। चौथा वाक्य है अन्य रूप नहीं होती। ये बहुत मार्मिक कथन है जब हम अभाव की चर्चा करते हैं। यही हम पिछली बार कर चुके हैं। हमने देखा था दूध में मैंने शक्कर डाल दी, तो दूध का जो है स्वचतुष्टय अलग है, शक्कर का अलग है। यह हमें दिखेगा तब हमें पता चलेगा अरे दूध दूध रूप है, दूध में क्या है, शक्कर नहीं है, शक्कर शक्कर रूप है, दूध दूध रूप। तो पदार्थ पदार्थ रूप होता है, दूसरे पदार्थ का उसमें अभाव होता है। मुझे देखने के लिए दिखे, लेकिन ज्ञान में हमें ये क्लियर होना चाहिए वो अभावात्मक है, सभी चीजें स्वतंत्र होती है, ये हमें उससे ख्याल में आता है। ये 4 चीजें हमने देखी। अपनी वस्तु अपने रूप ही रहती है, अन्य रूप नहीं होती। दूसरी वस्तु उसके रूप ही रहती है, अन्य रूप से नहीं होती। जब हम अस्ति नास्ति दोनों तरफ से कथन करते हैं तब पूरा क्लियरिटी आती है। मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, तो पूरा एकदम कोई डाउट नहीं रहता है कि मैं अरे कौन नहीं हूं, अरे मैं ये हूं पता है लेकिन कौन नहीं हूं, ऐसा कोई दुविधा का प्रश्न नहीं रहता। हमने एक बार पदार्थ भी देखा था, इसे अर्थ भी कहते हैं। तो अर्थ क्या होता है? प्रवचन सार में गाथा 87 में आया है, मैं यहाँ से गाथा बोलती हूँ, उसका अर्थ भी बताती हूँ। दौवाणी गुणाते सिम पच्चाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुणपज्जायाणं अप्पादौवंति उवदेशो। उसका अर्थ है द्रव्य और गुण पर्याय इन सबको अर्थ कहा है जिनने पर्यायों का आत्मा है द्रव्य कहा जिनवाणी। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन आई है प्रवचन सार में। अर्थ, अर्थ को कहा द्रव्य गुण पर्याय वाला जो होता है वह अर्थ है। अर्थ का ही दूसरा नाम है पदार्थ, माने पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय होती है। फिर द्रव्य की डेफिनेशन आई, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। समझ में आया ये? जी। हाँ, तो हमने एक बार ये भी देखा था, द्रव्य व्यापक होता है, गुण उसमें व्याप्त होते हैं। और एक लैंग्वेज में द्रव्य अंशी है, गुण उसका अंश है। क्योंकि हमने गुणों के समूह को कहा, तो एक गुण क्या हो गया, ये द्रव्य का एक पार्ट हो गया, लेकिन पूरा द्रव्य क्या है, व्यापक है, अंशी है, और उसमें से एक गुण ले लिया तो उसका एक पार्ट हो गया, अंश हो गया, उसमें व्याप्त है वो।
अगर हम गुण को लेते हैं तो गुण को देखेंगे तो गुण क्या हो गया, अंशी हो गया, पर्याय उसकी अंश हो गई। तो और गुण को हम व्यापक कहेंगे और पर्याय को व्यापक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे पापा दोनों हो जाते हैं, क्योंकि बेटे का माने जो बेटा है उसके फादर भी क्या है, पापा है, लेकिन बड़े हाँ। पापा के जो थर्ड, जैसे अगर कोई आप ले लो तो ग्रैंडफादर और फादर, फादर का फादर कौन है, ग्रैंडफादर है ना, तो फादर दोनों हो जाते हैं यहाँ पे, पापा दोनों है ना। तो वैसे ही जैसे हम ये लगाते हैं वैसे ही द्रव्य है, द्रव्य के गुण होते हैं, बहुत सारे अनंत गुण है, और गुण की पर्याय होती है। तो एक हिरार्ची होती है, ये सुपीरियर है, उससे नीचे गुण है, विगुण की पर्याय है। ये समझ में आया। हमने पर्याय क्या देखा था, गुणों का विशेष कार्य को पर्याय देखा था। गुण किसे देखा था, जो द्रव्यों में पाए जाते हैं उसकी पूर्ण अवस्था में और ये सब। तो ये जो गुण है वो द्रव्य का पार्ट है, और द्रव्य क्या है, पूरा व्यापक है, अनंत गुणों का पिंड, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये समझ में आया आपको। तो अर्थ और द्रव्य की डेफिनेशन हमने वापस से पढ़ी। उससे क्या मुझे बताना था, देखिए यहाँ पे हम अभाव देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्मूलेज लगाएंगे। तो हम हमारे पास क्या है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। तो अभी हमें अभाव लगाना है। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव। फिर हम क्या लेंगे, अभी द्रव्य लेंगे, तो एक द्रव्य का उस गुण में अभाव, एक द्रव्य का पर्याय में अभाव, फिर गुण लेंगे, गुण का द्रव्य में अभाव, गुण का पर्याय में अभाव, पर्याय लेंगे, पर्याय का गुण में अभाव, पर्याय का द्रव्य में अभाव। ये अभाव है। ये जो तीन चीजें हैं उसमें व्याप्त व्यापकपना है, फिर भी उनका कार्य स्वतंत्रता से चलता है। मानो मेरे पास, जैसे अभी इसको अगर एग्जाम्पल पे लेना है तो पहले देखिए, सोना, सोना क्या हो गया, द्रव्य हो गया। पीला रंग, उसकी क्या हो गई, पर्याय, गुण हो गया, सॉरी पर्याय नहीं, गुण हो गया। पीला रंग, तो रंग गुण हो गया। और कुंडल, उसकी क्या हो गई, पर्याय। तो अब मैं कहूंगी कि ये कुंडल वाली पर्याय है, उसका उसके पीले रंग में अभाव है, ये हमें देखना है। दीदी पर पीले रंग का अभाव कैसे होगा उसमें? नहीं हाँ, होगा। देखिए अभाव माने क्या कहना चाहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसका पूरा फॉर्मूला, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला जो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, हाँ, अभाव किसे कहा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नास्ति, अविद्यमान को अभाव कहते हैं। हाँ, अभाव के कितने भेद है, तो यहाँ पे मुख्यतः से 4 भेद है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। तो अभी हम पहले जो अत्यंता भाव है उसको देखते हैं। अभी जो मैंने कहा सोना का और इसका, तो ये हम एक द्रव्य में लगा रहे हैं। तो आपने कहा ये कैसे होगा, तो सही बात है, जब मैं ये एक द्रव्य में लगाऊंगी तो ये कैसे होगा, लेकिन अगर मैं 2 द्रव्य में लगाऊंगी तो ये जरूर होगा। अत्यंता भाव क्या कहता है, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव क्या कहता है, अत्यंत अभाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। क्या कहा है यहाँ पे, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। मानो यहाँ पे प्रदेश ही भिन्नता है, एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य, उसके प्रदेश अलग अलग होते हैं ना। हाँ, तो ये टोटली भिन्न हो गया ना, उसमें विचार करने की शक्ति। आपने अभी सोना लिया, सोना पीला कुंडल, यहाँ पे ये मत लेना, यहाँ पे सोने माने सोना जो हमने द्रव्य लिया
उसका, और जो वो बना रहा है कारागिर, वहां पे जो उसके इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो उसका क्या हो गया, अभाव हो जाएगा। एक द्रव्य और दूसरा पूरा अलग द्रव्य लेना है, एक द्रव्य के गुण पर्याय यहाँ पे नहीं लगेंगे अत्यंता भाव में। वो हाँ, कहाँ सोना लगाएंगे? और अलग अलग पीतल द्रव्य, दोनों एक द्रव्य का अलग दूसरे हो द्रव्य जाएंगे। में। तो दीदी ये हाँ। तो अभाव की परिभाषा भी यही हुई ना। क्या? अभाव की परिभाषा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में हाँ अविद्यमानपना, अभाव भी हाँ यही हुई परिभाषा, और अत्यंत अभाव की भी यही हो गई। हाँ, ये जो है हमने जो पदार्थ के माने जो अभाव की डेफिनेशन की, उसमें एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव कहा। हाँ, यहाँ पे पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय ये पूरा बंच को लिया है। दीदी आप शुरू से लें तो ठीक है, सबको ठीक कोई है। भटकेगा नहीं, प्राग भाव से लीजिए। नहीं नहीं, वो क्रम चलता होगा ना, अत्यंत भाव से समझा के अच्छा। फिर प्राग भाव पे लाएंगे, वो सही चल रही है। द्रव्यता की ये आती है, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था, हमने जब फॉर्मूला लगाया तो हमने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव इससे स्टार्ट किया ना। तो अभी आपको द्रव्य गुण पर्याय ये तीन बंच को पदार्थ कहा, अर्थ कहा, और एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव, ये अभाव कहा, ये नास्ति कहा। इसको हमने अभाव डेफिनेशन में लगाई। फिर उससे अंडर हमने अर्थ का, ये पदार्थ का डेफिनेशन क्या द्रव्य गुण पर्याय मिलके ये पदार्थ बनता है। तो उसमें से हमने द्रव्य को मुख्य किया, और अभी ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव माने अत्यंता भाव। आपका कहना सही है, ये अभाव की डेफिनेशन में और अत्यंता भाव की डेफिनेशन में दिखता तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने सही बोला कि यहाँ पे द्रव्य में मैंने गुण पर्याय को गर्भित किया, और यहाँ पे भी पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय गर्भित ही आ गई। तो हाँ, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अभाव यही कहता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, दोनों का मीनिंग एक है। लेकिन यहाँ पे जब भेद विवक्षा रहती है, तब जब पदार्थ कहेंगे तो तीनों गर्भित हो जाते हैं, और द्रव्य एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव ये कहना चाहते हैं, तब यहाँ पे गुण पर्याय की ओर देखते ही नहीं हम सिर्फ ये अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा देख रहे हैं। एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दूसरे द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, इसीलिए इनमें अत्यंता अभाव है। फिर आप ये दो पुद्गल पे भी लगाओ। दो पुद्गल में जैसे मैंने दूध में शक्कर मिलाई, तो दूध भी पुद्गल है और शक्कर भी पुद्गल है, लेकिन वो मिली हुई है क्या? नहीं है। यहाँ पे उनमें अत्यंता भाव है, अत्यंता अभाव है, प्रदेश की ही भिन्नता है। बाकी के जब हम देखेंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे द्रव्य में द्रव्य का कहा, द्रव्य का यहाँ पे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का में जो अभाव होता है उसे अत्यंता भाव कहा, और अभाव में भी यही डेफिनेशन है। आपका कहना बराबर सही है, सिर्फ यहाँ पे भेद विवक्षा और एक डेफिनेशन, अभाव की डेफिनेशन में सिर्फ ऐसा जानो कि एक का दूसरे में अभाव है, इसको हमने अभाव कहा है, ये बता रहे हैं। और अत्यंता भाव में ये बता रहे हैं, अरे ये पदार्थ है और ये पदार्थ है, इसमें प्रदेश भिन्नता अलग है, इसीलिए इसको अत्यंता भाव कहते हैं, अत्यंत ही भिन्न भिन्न है। अभी आया समझ में? जी। द्रव्य तो द्रव्य ही नहीं होता है ना अत्यंत अभाव में। अत्यंत अभाव में एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उसमें अभाव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जीव द्रव्य लिया, हाँ, और पुद्गल द्रव्य लिया, तो जीव द्रव्य के और पुद्गल द्रव्य के क्या है? पूरे क्षेत्र अलग अलग है। अभी गुण और पर्याय देखेंगे ही नहीं। या फिर दो पुद्गल ले लो, मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ली और इरेजर लिया, अभी इसको हम देखेंगे तो ये पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, लेकिन इनमें अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से पूरा अभाव।
माने हाँ वो बरोबर मध्य क्षेत्र काल भाव पूरे क्या है, भिन्न है। अलग है। ये हम, आप ऐसे भी ले सकते हो कि आकाश द्रव्य का और जीव द्रव्य का क्या है, अत्यंताभाव है। हाँ, उनके प्रदेश एक ही जगह पे स्थित है, जहां जहां आकाश है वहां मेरे प्रदेश नहीं है क्या, हाँ, लेकिन उनकी बाउंड्री अलग अलग है, मेरे चतुष्टय अलग है, उसके चतुष्टय अलग है। हाँ, तो ये यहाँ पे, प्रदेश भिन्नता हो गई ना। हाँ, तो ये प्रदेश भिन्नता बताता है, तो ये अत्यंताभाव है। हम्म? अभी हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव देखते हैं। अभी यहाँ पे ना पर्याय की तरफ दृष्टि लानी है। प्राग भाव कहता है वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। यह क्या बताता है, प्राक भाव बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या ली, अभी मेरे पास क्या है, दही है। तो जब दही बना, तो दही से पहली पर्याय उसकी क्या थी, तो दूध। दूध। तो वर्तमान का माने दही का पूर्व पर्याय में माने दूध में अभाव होता है। हम जो बोलते हैं ना, आज मैंने ना दूध से दही जमाया, तो ये कथन व्यवहार का कथन है। ऐसा दूध से दही जमाना, तो ये स्वतंत्रता को बताता है कि एक पर्याय अपनी इतनी स्वतंत्र होती है कि कहीं पे भी वो किसी पे डिपेंड ही नहीं होती है। वो द्रव्य पे डिपेंड नहीं है, वो गुणों पे डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्रता से परिणमन करती है। तो दूध वाली जो पर्याय थी, उससे जो दही बना, तो ये हम सीक्वेंस लगा रहे हैं, अरे दूध है, दूध है, दूध है, दूध है, अरे दही जमाना, अरे दूध से दही जमा, ऐसे हम लगाते हैं। लेकिन दही की पर्याय उसकी योग्यता से पूरी स्वतंत्र रूप से आती है, उसमें पूर्य पर्याय का कुछ भी हाथ नहीं होता है। ये समझ में आया। पूर्य आ गया। पर्याय न होना माने प्राग भाव है। क्या दीदी, पूरी पूरी पर्याय का होना, पूर्व पर्याय, ठीक ठीक। पूर्व पर्याय में नहीं होना, माने दही जो थी वो पूरे पर्याय में नहीं थी, तो इसका प्राग भाव आ गया। दूध का। नहीं थी ना, तो मेरी पर्याय स्वतंत्र है, पहले से डिपेंडेंट नहीं है। तो वर्तमान की पर्याय पूर्य पर्याय में है क्या, पूर्व माने पूर्व माने भूतकालीन पर्याय ले लो, तो पहले पर्याय में है क्या, नहीं है, तो उसमें अभाव है। इसे फॉर बहुत शॉर्ट में एक बताती हूँ कि इससे क्या लाभ होता है। हम जो प्राग भाव दीदी जानते जैसे हैं ना, दही दही में दूध की पर्याय का अभाव हो गया, इसको वो प्राग भाव कह देंगे। तो कहेंगे, दही में, हाँ, तो ये जो संसार अवस्था है, हाँ, तो संसार अवस्था से ही हम क्या मानते हैं, सिद्ध अवस्था आती है। मुक्त अवस्था में हाँ, नहीं नहीं, देखो, प्राग भाव होते हैं। सिद्ध से संसार माने संसार से ही मैं सिद्ध हो गई ना, अनादि से नहीं थी। तो मुझे एक्चुअली ये क्या बताता है कि प्राग भाव मेरी सिद्ध पर्याय रहेगी ना, सिद्ध, मैं सिद्ध हूं, तो पूर्व पूर्व की पर्याय में क्या है, उसका अभाव है, संसार में अभाव है। सिद्ध जी दीदी, में संसार पर्याय का अभाव है। तो उसे प्राग भाव कहते हैं। हाँ, इसे प्राग भाव कहते हैं। तो मैं सिद्ध बन सकती हूँ कि नहीं, जी बन सकती हूँ। तो अभी मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मैं मिथ्या दृष्टि ही रहूंगी क्या, नहीं। नहीं नहीं, तो उसमें चेंज हो सकता है। जी। या फिर आप ऐसा मान लो, मैंने कितनी गलतियां की है, क्या क्या नहीं किया है, इतनी हिंसा की है, अरे ठीक है, वर्तमान पर्याय का पूरे पर्याय में अभाव है, अभी उसको छोड़ दो, आगे चल, वर्तमान में रहे, खुद की पर्याय के भाव सुधार और आगे चल, निश्चित आगे अच्छा होगा। तो जो हम अभी क्या कर रहे हैं, पिछला पिछला देखते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, वर्तमान पर्याय का पूरे पर्याय में अभाव है। तो छोड़ दे जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सोचने से और कुछ नहीं हो। हाँ, वैसे ही जो प्रध्वंसा भाव है, वो क्या बताता है,
वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव माने प्रध्वंसा भाव है। माने अभी जो आई प्रध्वंस, ध्वंस माने गई हुई, आगे जो आने वाली है पर्याय, वर्तमान का आगे की पर्याय में अभाव है। तो भविष्य पर्याय में न होना, मेरी अभी ये अवस्था है ना, तो भविष्य में हूं क्या? नहीं। पिछली भूतकाल में हूं क्या? नहीं। तो मैं वर्तमान में हूँ। तो ये पर्याय की स्वतंत्रता दिखाती है। हम्म, तो भविष्य में नहीं हूं तो प्रध्वंसा भाव, मेरी कितनी भी गलती की हो, कुछ भी होगा तो आगे मैं सुधर सकती हूँ ना? जी हाँ, जी कर सकती हूँ। मैं सिद्ध बन सकती हूँ ना? बन सकती हूँ। जी हाँ, तो जी। ये, हाँ मैंने शॉर्ट में बताया है। इससे हम वो जो और एक मेरे पास ये है, उससे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी अपना टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं और फिर हम पढ़ेंगे तो वो आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, तो हमने अभी अत्यंता भाव देखा, प्राग भाव देखा और प्रध्वंसा भाव देखा। तो प्रध्वंसा भाव अगर मैं ऐसा देखती हूँ, दूध, दही और छाछ। हाँ, दूध, दही और दही छाछ। और छाछ। तो अगर मैं दही की अपेक्षा लूंगी तो दही में दूध का अभाव प्राग भाव हो गया, और दही में छाछ का अभाव प्रध्वंसा भाव हो गया। हाँ, दही में छाछ माने छाछ छाछ का अभाव। आगे है ना, हाँ, अभी नहीं हुआ है, दही है, अभी वर्तमान में दही है। तो छाछ का अभाव प्रध्वंसा भाव हो गया, और दूध का अभाव माने प्राग भाव हो गया। मेरी करंट स्टेट देख लो, उसकी पीछे की पर्याय जो है उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, उसकी आगे की जो पर्याय है उसमें भी मेरा कुछ भी हाथ नहीं। छाछ तो का अभाव क्यों होगा? छाछ का अभाव क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी मैं बनी दही नहीं है ना। बनी नहीं है, अभी अच्छा, मैं दही रूप हूँ, अभी छाछ हाँ, बनी ही नहीं है, ठीक। तो उसका अगली अभाव। पर्याय छाछ होने वाली है, ऐसा अगली पर्याय छाछ बनेगी। उसी दूध से अगर मैं छाछ माने उसी दही से मैं छाछ बनाऊंगी तब प्रध्वंसा भाव लगेगा। अगर मैं वही अभी देखो, मैंने दही से छाछ बनाई, लेकिन अगर मैंने उस दही को नहीं यूज किया, दूसरे दही को यूज किया, तो ये क्या हो गया? मेरा वर्तमान का दही मेरे सामने है और दूसरे की मैंने छाछ बना दी, तो ये अन्योन्या भाव आ जाएगा। सॉरी, हम्म, भाव आ जाएगा, दो द्रव्य में अभाव। भाव आ जाएगा, अभाव आ जाएगा, क्योंकि दो द्रव्य खड़े लगे। लेकिन अभी एक ही द्रव्य है, उसकी पिछली और उसकी आगे की पर्याय में अभाव लगाना है, तब हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव लगाएंगे। तो एक द्रव्य की दो पर्यायों में जो अभाव लगाते हैं वो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव लगता है। यहाँ पे एक द्रव्य ही लिया, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, वह प्रध्वंसा भाव है। अभी अनन्या भाव किसे कहते हैं? एक पुद्गल द्रव्य, यहाँ पे ना पुद्गल द्रव्य इतना अजब गजब खेल करता है ना, कभी स्कंद रूप होता है, कभी परमाणु रूप होता है, उसमें घट बढ़ होती रहती है। इसीलिए ये अलग एक पर्याय की दृष्टि से अभाव डालना पड़ा। वो क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव कहलाता है। अभी दो पुद्गल द्रव्य ले लो और उनकी करंट स्टेट ले लो, वर्तमान पर्याय ले लो, तब इन दोनों में जो अभाव है वो अन्योन्या भाव लगेगा। जी तो हाँ, दी, हाँ, अभी ये जो अत्यंत अभाव भी द्रव में ही लग रहा है, लेकिन मतलब ये भी तो पुद्गल द्रव में ही लग रहे हैं सारे। नहीं, जीव द्रव्य में ले लो ना, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी हमने जीव द्रव्य ले अच्छा, हाँ लिए ठीक है। नहीं, कि जैसे, प्रध्वंसा भाव। हाँ ले लो ना। आप आपने अभी प्रध्वंसा भाव मेरी वर्तमान पर्याय क्या है? तो अभी मैं जीव द्रव्य हूँ और अभी ये इस संसार में हूँ, तो इस संसार में सिद्ध पर्याय का अभाव है ना, तो अभाव है, ठीक। तो हुई हूँ मैं, वो पर्याय प्रगट ही नहीं है, तो इसीलिए वो सिद्ध पर्याय का अभी करण पर्याय में अभाव है। ओके, ये अन्योन्या भाव क्या है ये हम समझते हैं।
अन्योन्या भाव क्या बताता है? जैसे देखो, मैंने अगर क्या कहा, मैंने दवा ली और शरीर की बीमारी ठीक हुई। हम्म? तो ये दवा, दवा क्या थी? पुद्गल द्रव्य थी। शरीर हाँ क्या है? पुद्गल द्रव्य है। तो उनमें क्या हो गया? तो ये जो शरीर है, शरीर की एक पर्याय वर्तमान की और दवा की एक पर्याय वर्तमान की, ये दोनों में क्या है? तो अन्योन्या भाव है। तो ये जो मेरा कथन है कि दवाई से मेरा शरीर निरोगी रहा, तो ये हमारी कल्पना मात्र है, यही हमारा मिथ्यात्व है। तो ये हम अभाव पढ़ेंगे ना, तो एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कुछ भी कार्य नहीं होता, वहां पे अभाव रहता है, जो कि अन्योन्या भाव है। और जब मैं मेरा शरीर कहूंगी, वहां पे अत्यंता भाव आ जाएगा। मैंने क्या कहा था? दवा में, दवा से मेरा शरीर बीमारी से ठीक हुआ, तो मेरा शरीर, तो शरीर मेरा है क्या? नहीं, वहां पे अत्यंता भाव आ जाएगा। दो द्रव्य में पूरा डिफरेंट, दो पूरे डिफरेंट द्रव्य, उसमें अत्यंता भाव लगता है। लेकिन पुद्गल की वर्तमान पर्याय और दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय, इन दोनों में अगर मैंने कहा, क्या कहा, शरीर और दवा, इनका क्या हुआ? एक साथ की मिक्स पर्याय हुई। लेकिन मैंने कहा, हम्म क्या कहा? दवाई से मेरा सर दर्द कम हुआ, मेरे शरीर निरोगी हुआ। तो ये जो है वो अभाव है, उसमें कुछ भी होता नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक कथन है, हम जो ये कहते हैं। और एक एग्जाम्पल, बादाम खाने से आंखें अच्छी होती है। बादाम एक पुद्गल द्रव्य है, आंखें एक पुद्गल द्रव्य है। इन दोनों के वर्तमान में मैंने खाने का कार्य किया और शरीर का भी अच्छा हुआ, तो ये दोनों में क्या है? अन्योन्या अभाव है। मुझे ग्राहक से मैंने मीठे बात की, भाषा वर्गणा मीठे तरीफ से क्या की? खिराई, तो मुझे क्या हो गया? पैसा आया। यहाँ पे भी अन्योन्या भाव है। क्या है? भाषा वर्गणा पुद्गल है, मैंने बात की तो जो ये बात है, और जो पैसा आया, तो ये सब पर्यायों की स्वतंत्रता होती है। पर्यायों का पलटना स्वतंत्रता से होता है। हम्म। पुद्गल से सुख उत्पन्न होता है क्या? तो यहाँ पे कौन सा नहीं। अभाव लगाओगे? पुद्गल और सुख। नहीं, अत्यंत अभाव। हाँ, यहाँ पे अत्यंता अभाव लगेगा, क्योंकि दो हम्म द्रव्यों का कथन है, हम्म जिसमें क्वालिटी ही अलग अलग हम्म है। और वही कहूंगी कि समौ शरण में मैंने दिव्य ध्वनि सुनी, तो ये क्या हो गया? अन्योन्या अभाव हो गया। हम्म रचना और यहाँ पे हम्म भाषा वर्गणा, ये दोनों क्या है? या फिर भगवंतों से, समोशरण में जो भगवंत है, उनके जो शरीर है, उनसे, या उनको देख कर मुझे क्या हो गया? मुझे भक्ति आई, भाषा हाँ वर्गणा। हाँ ये जी जो जी। दो पुद्गल की वर्तमान स्टेट में लगता है, वहां पे अन्योन्या भाव आता है। हम्म अन्य हमारा एक्चुअली टाइम हो चुका है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हम्म। प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, एकदम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको कुछ भी प्रश्न माने ये नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा। आज तो हमने बहुत शॉर्ट में लिया था कि क्या क्या होता है, कौन से द्रव्य में कैसे लगाना है। हम्म। ओके। जी दीदी, ये चार्ट आप रखती हो ना, तो पहले से रख देना तो हम पढ़ लेंगे। बाद में आप समझाना, फिर जो भी क्वेश्चन होगा ना तो उस वक्त हम पूछ सकते हैं आपको। कौन सा चार्ट? कोई भी, ये समुद्रगत का रखा, उसके पहले वो रखा था, सब चार्ट रखती हो ना, उसकी बात है। हाँ, मैंने एक्चुअली पहले बनाए नहीं थे, मुझे लगा कि ओके। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बनाना चाहिए, फिर मैंने बनाए। हाँ, એટલે 2 बार आपको बोलना पड़ा, जो कि अच्छा, जो ये अच्छा ही रहा, क्योंकि हमारा रिवीजन भी हुआ और जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए।
जब आप समझाती हैं तो ऐसा लगता है कि समझ में आया, बाद में फिर जब देखते हैं तो कुछ ऊपर से गया ऐसा लगता है। दीदी ये हाँ समुद्र घाट का आप ग्रुप पर डाल दीजिए। हाँ, मैंने डाला हुआ है पीडीएफ। हाँ है, उस वो है। समुद्र घाट का भी पीडीएफ है और द्रव्य का भी चार्ट है। फिर से वापस भेजू क्या? नहीं, नहीं, देख जो ले। समुद्र घाट का। हाँ, आप देखना वो डाउनलोड होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो बताना, मैं फिर से डाल दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने जो ये अभाव पढ़े, इसको हम और अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। और उसमें फिर क्या लाभ होता है, प्राग भाव समझने से क्या लाभ है, प्रध्वंसा भाव समझने से क्या लाभ है, अनन्या भाव समझने से क्या लाभ है, अत्यंता भाव समझने से क्या लाभ है, ये भी हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। फिर आपको ख्याल होगा कि ये अभाव को क्यों पढ़ना है, क्या उससे क्या समझ में क्या आता है, उससे क्या मुझे लाभ मिलता है। तो ये हम अगले मंडे को करेंगे। ओके। और दीदी ये पूरा पूरा जैन सिद्धांत प्रवेश का पूरा जब पूरी हो जाएगी, बाद में आप टेस्ट लेने वाले के वो थोड़े थोड़े अंतर में, नहीं नहीं, लास्ट में ही होगा। लास्ट में हाँ 700 क्वेश्चन के बाद। हाँ, पूरा ये पूरा होने के बाद में ये पूरा खत्म हो जाएगा ना। अभी तो हम कहाँ पे हैं, ये प्रतिजीवी हो गया, बहुत ये वाला अनुजीवी गुण का थोड़ा सा रह गया है। ये जो चेतना है हम्म। ना, चेतना किसे कहते हैं, चेतना के कितने भेद दीदी है। हम भूल जाएंगे ऐसा कहे। नहीं हम भूल जाते हैं। नहीं, देखो इसमें से जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप पढ़ोगे और आपके नोट्स देखोगे तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा देखो, हाँ मैंने जो भी लिया है ना वो बहुत डीपली लिया है, जस्ट टू इन्फॉर्म कि ऐसा बहुत सारा विस्तृत है। और पता नहीं आपको जब भी आगे इसकी हेल्प हो सकती है, कहीं पे भी आप इतना भी करके जाओगे तो आपको एक भाव वासना तो होगी कि बाबा अरे ये क्या बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ हाँ। पे बहुत ज्यादा ये करके लिया है। अगर नहीं लेना है तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बता के जा नहीं सकती नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये बराबर ही है दीदी। नहीं, मैं बता रही हूँ, लेकिन इससे हाँ तो आप ये मत सोचना कि इतना सारा आने वाला है। इससे डर मत हाँ। करना, मैंने और इससे डर पढ़ाया। तो नहीं है दीदी, हाँ पर भूल तो जाते हैं, नहीं वही लगता है कि हम भूल जाते हैं क्यों, हमारे इतना आपकी तरह तो आपको तो बहुत याद है, आपका बहुत रिपीटेशन है। नहीं नहीं, आपका भी हो जाएगा। और यूट्यूब पे सारे ये है ना, तो आपको कहीं पे भी लिखा कुछ अटका तो डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक, माने जो नंबर्स है ना, जैन हम्म। सिद्धांत प्रवेशिका जैन कक्षा, तत्व। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन सा टॉपिक लिया है वो डाला हुआ है। तो आपको हम्म। मानो इसका करना है, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का करना है, तो आप जाके लास्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अरे यहाँ पे सुनना है मुझे। तो कौन से में हाँ क्या 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 माने वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाता है नीचे। जब वो जी। आप देखोगे ना तो आप उससे भी वो ये पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें इसके बाद में वो पूरा ज्ञान और ये पढ़ना है। हम्म। मति ज्ञान, हम्म। शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मना पर्या केवल ज्ञान। ये भी बहुत माने डीप है। इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो बहुत है। और जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, देखो अभी चतुष्टय में बोल के आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव याद अगर आता है तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ा। मैंने दूध और शक्कर से इतना ही आपको बता कि दूध में शक्कर घुली होने से भी शक्कर शक्कर है और दूध दूध है। हम्म। ये समझने में आसान क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखा था, हमारी दायरा देखा था कहीं ना कहीं, तो जी। उससे यहाँ हाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिला ना। तो यही है, आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, देखो हाँ। हमारा पहला भाग यहाँ पे, प्रथम अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। 124। हम्म। 34 है। 134 है, हाँ। तो ये प्राण का उपयोग का ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये हमारा एक्चुअली हो चुका है। शायद से नेक्स्ट में लूंगी, क्योंकि मैंने आगे का ये नहीं देखा था। हमने जो देखा है उसका ही इसमें क्वेश्चन के आंसर है एक्चुअली। जीव के प्रतिजीवी गुणों का विवेचन, अव्यवहार प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, तो साता और असाता माने वेदनीय, वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवहार
अव्ययबाध प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये हमने देखा हुआ है, तो हमारे मैक्सिमम एक्चुअली हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आते हैं तो हम फिर से रिवीजन हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ। चलो अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। 1 मिनट, मैं कोई आज करेगा जिनवानी स्तुति? निज निधि निज में बता दी। नहीं बताई, साथ में करते हैं सब। करो। जी। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। वंदना सत बार। कल मैं मंडे को मैं कर दूंगी जिनवाणी स्तुति। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कोई हाँ, दूसरी जिनवाणी स्तुति मैं कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सभी लोग काय उत्सर्ग कर